अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है मेरा यहाँ पे रवांडा में दूसरा दिन। कल का दिन तो क्वारंटाइन में गुजर गया, तो आज जान छूट गई है। तो आज जितना हो सके आपको दिखाऊंगा। अभी जा रहा हूँ कीनिया की एम्बेसी में, कीनिया नहीं सॉरी तंजानिया की एम्बेसी में। और वह जाके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है वीज़े का, क्योंकि टाइम तो शॉर्ट है। वीज़ा लगवा लेते हैं, अगर टाइम मिला तो तंजानिया चक्कर लगा लेंगे। तो अभी जाते हैं तंजानिया एम्बेसी, फिर जाकर बताते हैं आपको वहाँ पे कि क्या सीन है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं तंजानिया एम्बेसी के बाहर। यहाँ से अंदर सारा प्रोसेस करके फिर बाद में आपको डिटेल देता हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ अपने होटल में। तो हुआ यूँ था कि जब मैं गया तंजानिया एम्बेसी तो वहाँ पे एंटर हुए तो उन्होंने फॉर्म कह रहा हूँ, एंट्री वाला फॉर्म फिल करवाया। तो आगे गए तो आगे एक उनकी तंजानिया की ना रिसेप्शन पे लड़की थी। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने ना पी हुई ऐसे बैक ऐसे बातें कर रही थी। तो कहती है कि क्या चाहिए, क्या करना है आपने। मैंने कहा मुझे ना विज़िट वीज़ा चाहिए तंजानिया के लिए। तो उसने मुझे क्या कहा कि विज़िट वीज़ा अगर आपको चाहिए ना, तो कोरोना की वजह से प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से तंजानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 14 दिन लगेंगे। तो आप पासपोर्ट सबमिट करवा जाए तो 14 दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। वैसे तो तंजानिया की वीज़ा अगर आप बाय बस भी जाते हैं ना तो वो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। कोरोना की वजह से कोई इशू ना बना हो तो वो अलग बात है, वैसे इसका वीज़ा मिल जाता था। अब का पता नहीं है, अब कीनिया पहुंचूंगा तो वहाँ जाके पता करूँगा कि क्या प्रोसेस है आगे इसका। उसके बाद दोस्तों वापसी पे ना यहाँ पे है कन्वेंशन सेंटर, वहाँ मैं रुका। मैंने कहा कुछ यहाँ वीडियो शूट करता हूँ, मतलब काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो वो एक देखने की जगह है यहाँ पे ना, कन्वेंशन सेंटर। तो मैं वहाँ पे गया तो वो बंद था। एंट्री गेट पे पहुंचा, मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पे ना घूमने पे विज़िट करने के लिए आया हूँ, तो मुझे ना थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करनी है कन्वेंशन सेंटर की, तो मुझे अंदर जाने का अलाउ करें। तो वो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से ये सारा बंद पड़ा, अंदर कोई चीज़ ओपन नहीं है, इसलिए आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अगर आपने अंदर जाना है तो उसके लिए आप परमिशन लेके आएँ पहले। मैंने कहा एक दिन है मेरे पास, मैं कहाँ से परमिशन लेने जाऊँ। तो खैर मैंने बाहर से ही वो साइड से उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की कि चलो वो थोड़ा सा व्यू उसके अंदर आ जाएगा वीडियो के अंदर। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके गार्ड्स देख रहे थे मुझे, तो उन्होंने मुझे, जब मैं वापसी आने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है कि आप नहीं शूट कर सकते। तो वो वीडियो उन्होंने डिलीट करवा दी। तो एक दो पिक्चर मैंने ली है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये कन्वेंशन सेंटर है इनका, तो प्यारा है लेकिन कोरोना की वजह से बंद है। तो उसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ पे एक ऐप यूज़ होती है जीगो के नाम से, वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा लिखा। तो ये जो ऐप है ये इस्तेमाल होती है यहाँ पे बाइक के लिए, कैब के लिए, क्योंकि यहाँ ऊबर नहीं चलती ना। तो अगर आपने टैक्सी बुलानी हो तो तब भी ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने बाइक के ऊपर जाना हो तब भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है, तकरीबन यहाँ $1 का 1000 मिलता है यहाँ का ना। यहाँ की जो करेंसी है वो रवांडन, वो बहुत मतलब कि समझ लें कि लो लेवल पे है। $1 में 1000 रुपये मिलते हैं यहाँ के। तो मैं जब यहाँ से गया था वहाँ तंजानिया एम्बेसी तक, तो मैंने वो दिए थे 400 रुपये इनको दिया था यहाँ का। तो वो बनते हैं तकरीबन 40 सेंट, पाकिस्तानी 70 रुपये बनते हैं। तो वो दे के मैं गया था मतलब कि बहुत चीप है। उसके अलावा वो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने यूज़ नहीं करनी तो ना करें। आप जब बाहर निकलेंगे तो काफ़ी यहाँ पे ये बाइक्स वाले आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उनको सिंपल आप बोलें कि हमने इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो वो आपको बोलेंगे 500 600, तो आप उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लें, क्योंकि अगर आप ऐप के थ्रू इस्तेमाल करते हैं तो वो तो जो एग्जैक्ट आगे अमाउंट वो आपने देनी है। इस तरह ये है कि मेरा आ रहा था तकरीबन 500, तो मैंने उसे 400 बोला तो वो चला गया। वापसी पे आते हुए जब मैं कन्वेंशन सेंटर से आना था यहाँ पे अपने होटल में, तो मैंने वहाँ से एक मोटो वाले को बुलाया। यहाँ पे ना बाइक वाले को कहते हैं मोटो। तो मैंने बुलाया, वो गुजरा था, तो उसने मुझे कहा कि आपसे मैं 600 रुपया चार्ज करूँगा। तो मैंने कहा नहीं मैं 600 नहीं दूंगा। उसने कहा आप चलो 500 दे दें। तो मैंने कहा मैंने 300 दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखें कहाँ 600 और कहाँ 300, बार्गनिंग थोड़ी सी करके तो मैं आ गया हूँ वापस। तो जो यहाँ पे देखने वाली जगह थी एक कन्वेंशन सेंटर, वो बंद है।
तंजानिया एम्बेसी को बता दिया आपको कि वो 14 दिन रिक्वायर्ड है उसके लिए, वीज़े के लिए, तो वो मैं नहीं लगवा रहा। तो अब मैं यहाँ से अपना सामान उठाऊँगा, तो मैंने जो नया होटल बुक किया है उधर जाऊँगा, तो वहाँ सामान छोड़ूंगा। उसके बाद जाऊँगा सिम लेने के लिए, सिम कार्ड M10 की सिम यहाँ चलती है, वो सिम लूँगा। उसके बाद जाऊँगा बस स्टेशन, वहाँ से टिकट करवाऊँगा युगांडा के लिए। तो उसके बाद मैं जाऊँगा युगांडा की एम्बेसी, क्योंकि वैसे तो वीज़ा उसका आप जाते हो बाय रोड, तो आपको जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो वहाँ पे आपको वीज़ा लगा देते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, लाइन में लगना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि जाके एम्बेसी में एक दफ़ा ट्राई करते हैं, अगर मिल जाता है एडवांस में तो ठीक है, वरना फिर लाइन में तो लगना ही है। तो चलो फिर यहाँ से मैं निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर रास्ते में आपको व्यू दूँगा, जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं ना ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा ख्याल कहाँ से आया। एक वली भाई हैं, अब्दुल वली भाई, कराची से हैं वो, तो वो अब चले गए हैं वहाँ पे तुर्की, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फ्लाइंग टू वर्ल्ड के नाम से उनका चैनल है, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। तो वो भी आए थे यहाँ पे रुवांडा में, कगाली में, तो वो इसी रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए। तो उन्होंने तब कहा था कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो बाकी में ये पाकिस्तानी लाहौरी रेस्टोरेंट है। तो अभी मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, ये देखें, ये पाकिस्तानी खाना है। तो इंशाल्लाह खाना खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ और कहाँ कहाँ मैं गया। तो मैं सारा दिन गुजर गया, टाइम तो यहाँ पे हो गया तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो लंच कर रहा हूँ मैं। तो सारा दिन मैंने क्या किया, वैसे कोरोना की वजह से सब कुछ क्लोज़ है। मैं जो कुछ किया है मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि टाइम शॉर्ट था मेरे पास, तो भाग दौड़ ज़्यादा थी, तो इसलिए क्योंकि कल मैंने यहाँ से जिन निकलना था, तो इसलिए ना टाइम शॉर्ट था, तो वीडियो नहीं बना सका। अभी लंच करने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि किधर किधर गया और क्या क्या हुआ। दोस्तों, फाइनली लंच कर लिया, बहुत मज़ेदार था, वो पाकिस्तानी टेस्ट आया। तो दोस्तों, आज हुआ यूँ था कि मैं उस होटल अपने से निकल के, क्योंकि वहाँ तो वो क्वारंटीन करते हैं ना, वहाँ क्वारंटीन से निकलने के बाद फिर मैं वहाँ से नीचे चला गया। आपको बताया था कि सुबह तंजानिया एम्बेसी गया, उन्होंने कहा कि 14 दिन के बाद आपको वीज़ा लग सकता है। उसके बाद कन्वेंशन सेंटर गया, वो भी बंद था। फिर वापस होटल आया, उससे ये है कि फिर वहाँ से मैंने अपना सामान सारा लिया। तो जो नया होटल मैंने बुक किया था उधर पहुँचा, तो वहाँ से मैं गया युगांडा की एम्बेसी में। तो युगांडा की एम्बेसी वालों ने कहा है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, यहाँ से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या बाई रोड में जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि बाई रोड फ़िलहाल बॉर्डर जो है बंद है कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मेरा दोस्त कोरोना में प्लान कर रहा है इन कंट्रीज़ में आने के बारे में, तो हरगिज़ मत आइएगा, बहुत खज्जल खुआरी होती है। उसके अलावा तकरीबन हर चीज़ बंद है, जो टूरिस्ट के लिए देखने के लिए जो चीज़ें हैं ना, ख़ास तौर पे वो सारी बंद है। मैं सुबह से इतनी जगह गया हूँ, तकरीबन सारी चीज़ें बंद हैं। जब उन्होंने कहा बॉर्डर बंद है, उसके बाद मैंने कहा चलो यार चेक करूँ जाके, हो सकता है कि बस सर्विस चल रही हो सकता है मैं भी खुल गई हो, इनको ना पता हो। वैसे तो वो एम्बेसी में बैठे, उनको सब पता होता है। मैं वहाँ गया तो वाकई में वहाँ जो बस स्टेशन है, जैगवर का बस स्टेशन है, वहाँ पहुँचा तो पता चला वाकई में बंद है। फिर उधर से मैं आया रुवांडन एयर, जहाँ से टिकट परचेज़ की जाती है, वहाँ से आके मैंने टिकट का पूछा तो वो टिकट्स महंगे दे रहे थे। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन सस्ती थी। तो मैंने अब कल की टिकट करवाई है यहाँ से बाई एयर, कि यहाँ से जाऊँगा युगांडा, और वहाँ से जो है आगे है कीनिया, वो बाई रोड जाऊँगा, वो बॉर्डर ओपन है, वो मैंने कंफर्म कर लिया है। अगर बॉर्डर बंद होते तो फिर मैंने यहाँ से सीधा कीनिया चले जाना था, मैंने युगांडा को बीच से स्किप कर देना था। तो फिर तंजानिया को तो स्किप किया, और युगांडा इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे यहाँ से। तो आज का कुल मिला के बात इतनी है कि सुबह से जो कुछ भी अच्छा हुआ है सिर्फ ये हुआ है, ये लाहौरी रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे खाना पाकिस्तानी है बस, बाकी कुछ भी ओपन नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, इस कंट्री को आप कह सकते हैं कि दुनिया की 9वें नंबर पे सेफेस्ट कंट्री है, कि यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। तो उसके बाद ये समझ लें कि मिनी यूरोप है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, प्लास्टिक बैग यूज़ करने पे पाबंदी है, ठीक है। प्लास्टिक बैग आप यूज़ नहीं कर सकते, जो बनाता है उसको भी सज़ा है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी सज़ा है।
तो आज की वीडियो तो फिर अब मैंने आपको कुछ दिखा नहीं पाया, तो मैं ये आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद रास्ते में अगर कोई चीज़ सेंटर वगैरह खुला हो तो वो दिखा सकता हूँ। उसके अलावा हर चीज़ जो टूरिस्ट के लिए है वो तो बंद है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई कोरोना में आने की प्लानिंग कर रहा है तो हरगिज़ मत आए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने गलती की है जो आप मत करें। मैंने तो सोचा था कि यार पहले जापान का वीज़ा लगाया, नहीं गया, अब साउथ अफ्रीका का लगाया, अब भी ना गया, तो वो ये ना कहें कहीं कि ये बंदा सिर्फ वीज़े लगवाता है, जाता नहीं है। चलिए ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू नीचे उतर के इस होटल का भी। बटर चिकन बना रहे हैं यार, नहीं बना। ये जी ये रज़ाक भाई हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए खुद कुक कर रहे हैं। That is butter chicken. बहुत ही मज़ेदार खाना है इनका। आप में से अगर कोई भी बंदा यहाँ आता है रवांडा में तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, आपको बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट आएगा। नो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। Come on. Ambura is coming here. This is our brother, no problem, make. Okay. Is YouTube blogger. You know YouTube blogger. Is different country visit and showing that culture different countries. Yes. ये देखें जी, ये बालकनी है। Is coming. यहाँ पे आप आराम से बैठ कर खा सकते हैं, मतलब कि बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। अंदर चाहे अंदर बैठे हैं, बाहर चाहे बाहर बैठे हैं। आप में से जो आना चाहता है यहाँ पे आए। बहुत कमाल का खाना है इनका। ये रज़ाक भाई हैं, ये यहाँ के ओनर हैं और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं और लाहौर में रहते हैं। ठीक है रज़ाक भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? वली भाई को कुछ कह लें। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, क्या हाल है आपके? आई होप यू आर वेरी वेल। I miss you. आपको पता है वली भाई तुर्की? I know you shift in Turkey. I see your last vlog and I see you in shift in, but miss you bye. वली भाई, आपकी बनाई हुई वीडियो की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो इन भाई से मुलाकात हुई है, मैंने सोचा वली भाई जिनको मिले मैं जाकर उनको ज़रूर मिलूँगा। ठीक है, तो वाकई आपने जो बताया था सेम वही चीज़ है। कमाल का खाना यहाँ पे, बहुत अच्छी, मतलब कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को भी, और पाकिस्तान याद करवा दिए इन्होंने दूसरे मुल्क में बैठ के। ठीक है, सो वली भाई आप दैट्स मैसेज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये है जी, मैंने कहा चलो आपको बाहर से व्यू दे दूँ। ये है लाहौरी होटल, लाहौरी टेस्ट के नाम से। भाई ने सही बात है बहुत कोऑपरेट किया है, नाइस बंदे हैं यार। पहला पाकिस्तानी मैंने देखा है जो आउट ऑफ कंट्री होके पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कर रहा है। ठीक है, वैसे उनका काम भी इस तरह का है होटल वगैरह का, लेकिन फिर भी बहुत ऑनर किया उन्होंने मेरा आने का। तो थैंक्स टू रज़ाक भाई एंड थैंक्स टू वली भाई, आपने जो वीडियो बनाई थी ये रवांडा के बारे में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रवांडा आने की वजह मेरी यही थी कि आपकी वीडियो देख के मैं सिर्फ यहाँ पे आया था, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे नहीं था ना। तो थैंक्स टू वली भाई एंड थैंक्स टू रज़ाक भाई। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने होटल में वापस आ गया हूँ, क्योंकि रास्ते में शुरू हो गई थी बारिश, और मुझे यहाँ पे तकरीबन तीसरा दिन लगा लो, मतलब कल परसों रात को मैं आया था, तो आज तीसरा दिन ही, 2 दिन लगाने चले। तो मैं जब से आया हूँ ना, मैंने यहाँ यही देखा है कि यहाँ जो है ना बारिश बहुत हो रही है। आगे पीछे मौसम का मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल बारिश बहुत हो रही है। और जितना मैंने घूमा फिरा ना, उससे कुल मिला के कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, टूरिज़म के लिए, तो मत आएँ। यहाँ पे कुछ देखने वाला नहीं है। और वैसे भी कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। अगर बंद ना भी होता तो किगाली में जो घूमने फिरने के पॉइंट है वो कोई ख़ास नहीं है। एक कन्वेंशन सेंटर है, 1-2 म्यूज़ियम है, बस। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मार्केट्स वगैरह वो सेम जैसे पाकिस्तान में होती है, यहाँ भी मार्केट्स ही हैं, उनका क्या देखना होता है।
तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़े पे घूमने फिरने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है अपने पासपोर्ट की तो फिर आप आ सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़, वीज़ा ऑन अराइवल है तीनों कंट्रियों का, कीनिया, युगांडा, रुवांडा, ठीक है, इन तीनों कंट्री का वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके बाद अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो 2 कंट्रियाँ जो हैं, मतलब रुवांडा और युगांडा, ये सिर्फ स्टैंप लगाती हैं, स्टिकर नहीं लगाती, कीनिया स्टिकर लगाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप जिस कंट्री में भी फर्स्ट एंटर होते हैं तो ईस्ट अफ्रीका वीज़ा ले लें, वो स्टिकर वीज़ा ही होता है, 3 कंट्रियों के लिए वैलिड होता है, मतलब कि इन 3 कंट्रियों में आप मल्टीपल आप जा भी सकते हो। वो एक वीज़े पे आप जब चाहे दोबारा इन कंट्रियों में 90 दिन के अंदर अंदर आ जा सकते हो, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था आज का टोटल, मतलब कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ देखने का लायक है नहीं है। तो खैर आज का दूसरा दिन भी कल के दिन की तरह बेकार गया, तो आई होप आपको भी मज़ा नहीं आया होगा। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है यहाँ आने के लिए, कि अगर आप यहाँ आना चाहते थे टूरिज़्म के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो फिर ये कंट्री ठीक नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है।